अस्सलाम वालेकुम नादरीन। मैं हूं कैसर अब्बास खान बलोच और अपने नए विलाग के साथ हाजिर हूं। नादरीन, आज हम अमेरिका के सदारती इलेक्शन पर बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 नवंबर को अमेरिका में सदारती इलेक्शन होने वाले हैं और इस बार जो अमेरिकी साबिक सदर हैं ट्रंप, उसका मुकाबला होगा अमेरिका की जो इस वक्त मौजूदा नायब सदर हैं कमाला हारिस उससे। नादरीन, इस दफ़ा अमेरिका की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, सिटिंग प्रेसिडेंट जो है, उसने अपनी दूसरी टर्म के लिए इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया। ये अमेरिका में पहली दफ़ा हो रहा है। आज तक अमेरिका में जितने भी इलेक्शन हुए हैं, अगर कोई जब अमेरिका का प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाता है पहली टर्म के लिए, तो वो दूसरी टर्म के लिए उसको जमात की नॉमिनेशन लेने की भी ज़रूरत नहीं होती और वो दूसरी टर्म के लिए भी इलेक्शन कंटेस्ट करता है, चाहे वो हारे या जीते। लेकिन ताहम नादरीन, ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि अमेरिका का जो सिटिंग प्रेसिडेंट है, उसने इस बार दूसरी टर्म के लिए इलेक्शन लड़ने से इनकार किया है। नादरीन, अमेरिका में जो इलेक्टोरल सिस्टम है, वो दुनिया से अलग है। नादरीन, अमेरिका की 50 रियासतें हैं जिनको हम सूबे भी कह लें, लेकिन अमेरिका में वो रियासतें कहलाती हैं और उनकी रियासतों को टोटल 538 इलेक्टोरल वोट हैं 50 रियासतों के, जिनमें से जो उनकी आबादी के हिसाब से सेंसस होते हैं, तो उसके बाद उनको वो इलेक्टोरल वोट उस एक रियासत को मिलते हैं। जैसे कि कैलिफोर्निया है। कैलिफोर्निया के 2020 की मरदमशुमारी से पहले कैलिफोर्निया के 54 इलेक्टोरल वोट थे। ताहम 2020 की मरदमशुमारी के बाद उसका एक वोट कम हुआ है और इस वक्त उसके वोट जो हैं वो 53 रह गए हैं। इस तरह अमेरिका की नादरीन जो दूसरी सबसे बड़ी स्टेट है, रियासत है, वो है टेक्सास। टेक्सास में नादरीन पहले उसके 40 इलेक्टोरल वोट थे, लेकिन अब 2 में उसमें इजाफा हुआ है और इजाफा होने के बाद उसके जो वोट हैं वो हो गए हैं 42। तो नादरीन, ये जो 50 रियासतें हैं, इस तरह हर रियासत को आबादी के हिसाब से इलेक्टोरल वोट मिले हैं। अगर कोई भी उम्मीदवार जब एक रियासत से इलेक्शन जीत जाता है, तो उस रियासत के जितने इलेक्टोरल वोट होते हैं, वो उस कैंडिडेट को मिल जाते हैं। यानी कि अगर कैलिफोर्निया से ट्रंप जीतते हैं, तो ट्रंप को 53 जो इलेक्टोरल वोट है कैलिफोर्निया के, वो मिल जाएंगे। अगर इसी तरह कमाला हैरिस जीतती हैं, तो उसको भी 53 कैलिफोर्निया के जो इलेक्टोरल वोट है वो मिल जाएंगे। टोटल इलेक्टोरल वोट जो 50 रियासतों के हैं वो 538 हैं और अगर इनमें से 270 वोट कोई कैंडिडेट ले जाए तो वो जीत जाता है। नाज़रीन, अमेरिका में ये नहीं है कि सिर्फ 2 ही कैंडिडेट होते हैं, और जमातों के भी उम्मीदवार होते हैं और कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। लेकिन वो उनको पॉपुलर वोट तो अवाम तो उनको वोट देती है, लेकिन वो इन 50 रियासतों में से कोई भी रियासत जीत नहीं सकते। इसलिए उनको जो इलेक्टोरल वोट है वो उनका सिफर ही रहता है। तो इस वजह से अमेरिका में कहा जाता है कि टू पार्टी सिस्टम है, कि इन्हीं 2 जमातों में से एक जमात के उम्मीदवार ने जीतना होता है। तो नाज़रीन, अमेरिका की तारीख में अगर डेमोक्रेट की बात की जाए, तो डेमोक्रेट पार्टी का जो उम्मीदवार होता है, उसने पहले प्राइमरीज़ इलेक्शन में हिस्सा लेना होता है, अपनी जमात के इलेक्शन में। वो 50 रियासतों में इलेक्शन होते हैं और वो अपनी जमात का कैंडिडेट बनने के लिए अपनी जमात के दूसरे उम्मीदवारों के साथ उसका मुकाबला होता है और जो उन मुकाबलों में प्राइमरीज़ में जीतता है, वो उस जमात का कैंडिडेट नॉमिनेट होता है। इसी तरह जो रिपब्लिकन हैं, वो भी इसी तरह उनके भी प्राइमरी इलेक्शन होते हैं हर रियासत में, और जो सबसे ज़्यादा वोट लेता है, जो जीतता है, तो उसको पार्टी अपना उम्मीदवार नामज़द करती है। तो नाज़रीन, इस बार चूँकि डेमोक्रेट जो थे, उसका ऑलरेडी सिटिंग प्रेसिडेंट था, तो उनके प्राइमरी इलेक्शन नहीं हुए, क्योंकि उस एक टर्म के लिए बाइडेन साहब इलेक्ट हुए थे और दूसरी टर्म के लिए उन्होंने इलेक्शन खुद लड़ना था, इसलिए दो डेमोक्रेट के प्राइमरी इलेक्शन नहीं हुए। ताहम जो रिपब्लिकन है, उनका वो इस वक्त सिटिंग प्रेसिडेंट नहीं था, तो वहाँ पर इलेक्शन हुए हैं और ट्रंप ने तमाम उम्मीदवारों को, जो रिपब्लिकन के उम्मीदवार थे, उनको प्राइमरीज में शिकस्त दी है और इस तरह वो रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट बन गए हैं। ताहम क्योंकि जो जो बाइडन साहब थे डेमोक्रेट के, वो उन्होंने खुद इलेक्शन कंटेस्ट करना था, वो अब आकर उन्होंने अपनी सेहत के मसाइल की वजह से और जो उसकी पहली प्रेसिडेंटल डिबेट हुई है, उसमें उसकी जो बुरी कारकर्दगी है, उसकी बुनियाद पर उन्होंने खुद इलेक्शन कंटेस्ट करने से इनकार कर दिया। तो इस वक्त जो डेमोक्रेट पार्टी है, उस ना ही तो उनके इस वक्त प्राइमरी इलेक्शन हो सकते हैं कि उनका कौन उम्मीदवार बने। तो जो हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन साहब, उन्होंने अपनी जो वाइस प्रेसिडेंट है इस वक्त कमाला हारिस, उसको नॉमिनेट कर दिया कि ये हमारी तरफ से उम्मीदवार होगी। अब कमाला हारिस को अपनी जमात की तरफ से वो इलेक्टोरल वोट, जो प्राइमरीज के जो उम्मीदवार हैं, वो अभी उसको महत्ता हासिल करनी, क्योंकि इलेक्शन तो वहाँ पर हो नहीं सकते। तो उम्मीद की जा रही है, क्योंकि बराक ओबामा साहब की तरफ से भी कमाला हारिस की सपोर्ट की गई है, मौजूदा प्रेसिडेंट की तरफ से भी की गई है, और इनका तल्लक भी कैलिफोर्निया से है, जो कि डेमोक्रेट का गढ़ रियासत समझी जाती है।
तो उम्मीद है कि कमाला हारिस ही ये नॉमिनेशन जीत जाएंगी और वो ही डेमोक्रेट पार्टी की उम्मीदवार होगी। नाज़रीन, 50 रियासतें अमेरिका की, जिनमें से कम अज़ कम 35 के करीब ऐसी रियासतें हैं जो जिनका रिजल्ट ऑलरेडी लोगों को पता है कि उनमें से कौन सी रियासत डेमोक्रेट ने जीतनी है और कौन सी रियासत रिपब्लिकन ने जीतनी है। मिसाल के तौर में आपको दे देता हूँ, कैलिफोर्निया ये अमेरिका की सबसे बड़ी रियासत है और इसके सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल वोट हैं और इसके इलेक्टोरल वोट की तादाद पहले 54 थी, अब 53 हो गई है 2020 की मरदमशुमारी के बाद। ताहम आज तक डेमोक्रेट पार्टी का कोई भी उम्मीदवार हो, वो आज तक कैलिफोर्निया से नहीं हारा, यानी कि कैलिफोर्निया हमेशा डेमोक्रेट ही जीतते चले आ रहे हैं। और इसी तरह और काफ़ी रियासतें हैं जो डेमोक्रेट जीतते हैं, कुछ ऐसी रियासतें हैं जो रिपब्लिकन जीत जाते हैं। तो 35 के करीब ऐसी रियासतें मौजूद हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये हर सूरत या तो डेमोक्रेट ने जीतनी है या रिपब्लिकन ने जीतनी है। और सिर्फ 15 के करीब ऐसी रियासतें हैं जिनको स्विंग स्टेट कहा जाता है कि जहाँ पर कुछ भी हो सकता है, या डेमोक्रेट जीत जाएंगे या रिपब्लिकन जीत जाए। और असल इलेक्शन जो होता है इन्हीं स्विंग स्टेट्स में होता है, क्योंकि यहीं पर कैंडिडेट जो हैं जो ज़्यादा अपना वक्त गुजारते हैं, ज़्यादा कंपेन इन्हीं रियासतों में करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि जो हमारी जमात की मजबूत गढ़ वाली रियासतें हैं वो तो हमने जीतनी जीतनी है। कम अज़ कम स्विंग स्टेट्स में अगर हम जीत जाएँ तो हम वो जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो जीत जाएंगे। तो नादरीन, जैसा आप जानते हैं कि 2016 के जो सदारती इलेक्शन हुआ था उसमें ट्रंप जीत गए थे और उसका मुकाबला हुआ था हिलरी क्लिंटन से। डेमोक्रेट की बड़ी अहम रहनुमा थी, वो हार गई थी। ताहम वो पॉपुलर वोट उसने 30 लाख ट्रंप से ज़्यादा वोट हासिल किए थे। 30 लाख पॉपुलर वोट उसने ज़्यादा लिए थे, यानी कि उसके वोट जो 30 लाख ज़्यादा थे ट्रंप से। लेकिन इलेक्शन वो हार गई थी। वो इसलिए हार गई थी कि कैलिफोर्निया से उसे बहुत बड़ी मेजॉरिटी में वोट पड़ा, लेकिन उसको 53 थे, 54 थे उसके जो वोट थे, इलेक्टोरल वोट, वो तो उसको मिल गए, लेकिन जो बाकी पॉपुलर उसको इजाफी वोट पड़ा उसका कोई फायदा नहीं। इसी तरह जो मेन स्विंग स्टेट थी वहां पर ट्रंप उससे कम मार्जिन से जीते, लेकिन वो जीत गए। तो इस तरह वो जो इलेक्शन जीत गए। तो नादरीन, जो 2020 का इलेक्शन था, पिछला इलेक्शन जिसमें जो बाइडन साहब ने ट्रंप को हरा दिया था, उसमें भी जो मेन स्विंग स्टेट थी उसमें ट्रंप को हार गए थे। तो इस बार जो देखते हैं कि ये जो मेन स्टेट्स हैं जिनको स्विंग स्टेट कहा जाता है, उनके मैं नाज़रीन आपको नाम बता देता हूँ कि वो कौन-कौन सी रियासत है। सबसे पहले अलास्का, इसके 3 इलेक्टोरल वोट हैं और इस बार जो पिछली दफ़ा इलेक्शन था 2020 का, यहाँ पर ट्रंप जीत गए थे। ये तीनों वोट वो ट्रंप हासिल कर गए थे और इस बार भी कहा जा रहा है कि अलास्का का जो रियासत है वो ट्रंप ही जीतेंगे। नाज़रीन, दूसरे नंबर पर एरिज़ोना है। ये भी स्विंग स्टेट है। इसके नादरीन जो 11 इलेक्टोरल वोट है, बहुत ही अहम रियासत है। ये पिछली दफ़ा जो बाइडन जीत गए थे, ट्रंप हार गए थे। लेकिन इस दफ़ा कहा जा रहा है कि ये जो रियासत है इसमें कांटे का मुकाबला है और बिल्कुल थोड़ी सी जो बढ़तरी है, मामूली सी बढ़तरी वो ट्रंप को हासिल है इस बार। जो एरिजोना है अमेरिका की रियासत, इसमें नादरीन जो तीसरी रियासत है वो कोलोराडो। कोलोराडो के 10 इलेक्टोरल वोट हैं। पिछली दफ़ा ये जो बाइडन साहब जीत गए थे और इस बार भी कहा जा रहा है कि ये जो डेमोक्रेट की जो भी कैंडिडेट होंगी, कमाला हारिस, वो ये इस रियासत भी इस बार भी वो जीत जाएंगी। फ्लोरिडा सबसे बड़ी स्विंग स्टेट है। यानी कि ऐसी रियासत है अमेरिका की जिसके सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल वोट हैं और ये फ्लोरिडा जो रियासत है ये स्विंग स्टेट है। यहाँ पर कभी ट्रंप डेमोक्रेट्स जीतते हैं तो कभी रिपब्लिकन जीत जाते हैं। नादरीन, इसके 30 इलेक्टोरल वोट हैं और दिलचस्प बात यह है कि जो ट्रंप है वो पहले न्यूयॉर्क के रिहायशी थे, लेकिन उन्होंने अपनी जो रिहाइशगाह है वो तब्दील करके अब वो फ्लोरिडा के रिहायशी बन गए हैं। और इस तरह उसको ट्रंप 2019 में, यानी कि 2016 का उन्होंने इलेक्शन जीता, तो 2018 में 2019 में उस इलेक्शन से पहले ही वो फ्लोरिडा शिफ्ट हो गए, ताकि ये जो बहुत बहुत ही अहम रियासत है जिसके 30 इलेक्टोरल वोट है, स्विंग स्टेट है, तो मैं इसमें मुझे बढ़तरी मिले तो उसको फ़ायदा भी हुआ, क्योंकि 2020 में भी ट्रंप फ्लोरिडा जीत गए थे, उसको 30 इलेक्टोरल वोट मिले थे। इस बार भी कहा जा रहा है क्योंकि ट्रंप जो है वो फ्लोरिडा के शहरी रियासत के मुस्तकिल सुकूनती बन चुके हैं, तो मे भी उसको इस बार भी वो जीत जाएँ। ताहम इस सियासत में अब भी मुकाबला है कि कुछ नहीं कहा जा सकता, हो सकता है डेमोक्रेट्स ये रियासत दोबारा जीत जाएँ। नाज़रीन, जो उसके बाद जो अहम रियासत है वो है जॉर्जिया। इसके 16 इलेक्टोरल वोट हैं। ये पिछली दफ़ा जो बाइडन साहब जीत गए थे, तो इस दफ़ा भी इस पर कांटे का मुकाबला है दोनों में। कुछ नहीं कहा जा सकता, ये स्विंग स्टेट है कि ये सीट कौन जीतेगा, जॉर्जिया।
पिछली दफ़ा जो सिर्फ 0.24% वोटों से जो बाइडन ये सीट जीते थे, ये रियासत जीते थे। तो इस बार कहा जा सकता है कि इस बार भी सख्त मुकाबला होगा जॉर्जिया में जिसके 16 इलेक्टोरल वोट है। उसके बाद नाज़रीन लोवा, ये भी एक स्विंग स्टेट है, इसके 6 इलेक्टोरल वोट हैं। पिछली दफ़ा ये ट्रंप जीत गए थे, इस बार भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि मे बी ट्रंप ये कुछ मेजॉरिटी से जीत जाएँ। उसके बाद नाज़रीन जो सबसे अहम रियासत है जिसको स्विंग स्टेट जो है वो है मिनेसोटा। उसके 10 इलेक्टोरल वोट थे, अब उसका एक इलेक्टोरल वोट बढ़कर 11 हो चुके हैं। नाज़रीन पिछले इलेक्शन में जो बाइडन साहब जीत गए थे, इस बार भी यहाँ पर थोड़ा सा एज हासिल है डेमोक्रेट को वो मे भी इस बार भी ये रियासत जीत जाए। नाज़रीन निवाडा, ये अमेरिका की एक और स्विंग स्टेट है, इसके 6 इलेक्टोरल वोट हैं। पिछली दफ़ा ये जो बाइडन साहब जीत गए थे, इस दफ़ा यहाँ पर कांटे का मुकाबला, क्योंकि जो बाइडन की जो लीड थी पिछली दफ़ा भी वो 2% के करीब थी। इसके बाद नाज़रीन जो न्यू जर्सी, बड़ी अहम रियासत है, स्विंग स्टेट है, इसके 14 इलेक्टोरल वोट हैं। नाज़रीन पिछली दफ़ा जो बाइडन साहब जीत गए थे, इस बार भी थोड़ी सी बढ़तरी हासिल है डेमोक्रेट को इस रियासत में भी। उसके बाद न्यू मैक्सिको, ये अमेरिका की रियासत है, इसके सिर्फ 5 इलेक्टोरल वोट हैं। पिछली दफ़ा भी ये जो बाइडन साहब जीत गए थे, इस दफ़ा भी डेमोक्रेट को यहाँ पर थोड़ी सी सबकत हासिल है। नॉर्थ कैरोलिना, बहुत ही सबसे तकरीबन अगर हम कहें कि फ्लोरिडा के बाद जो सबसे अहम रियासत कही जाती है वो नॉर्थ कैरोलिना है, इसके 16 इलेक्टोरल वोट हैं और 16 इलेक्टोरल वोट है नॉर्थ कैरोलिना के। और ये जो पिछली दफ़ा थे ये ट्रंप जीत गए थे 1.35% की रेशो से ये नॉर्थ कैरोलिना जीत गए थे ट्रंप। इस बार भी उसको थोड़ी सी सबकत हासिल है। ओहायो, ये भी बहुत ही अहम रियासत है, इसके 17 इलेक्टोरल वोट है और ट्रंप की इसी रियासत पर उसकी जो मेन फोकस है ट्रंप का वो ओहायो पर ही है। इस बार जो ट्रंप ने अपना नायब सदर चेंज किया है, क्योंकि 2016 में जो उसका नायब सदर था मैक वेंसी, उसको ट्रंप साहब ने रिमूव किया है और इस दफ़ा वो एक जेडी वेंसी, ये सेनेटर हैं इस वक्त यूएसए के और ये ओहायो से ही सेनेटर मुंतखब हुए हैं। तो इसलिए ट्रंप ने ओहायो, क्योंकि ओहायो के 17 इलेक्टोरल वोट है, बहुत ही अहम रियासत है, तो इसलिए ट्रंप ने ये रियासत जीतने के लिए यहाँ से अपना नायब सदर लिया है। बहुत ही अहम रियासत है, क्योंकि अगर ओहायो जीत गया ट्रंप तो ये तकरीबन कहा जा रहा है कि वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे। तो ये बहुत ही अहम रियासत है, इसलिए ट्रंप ने यहाँ पर अपना जो नायब सदर है वो ओहायो से लिया है। इसलिए यहाँ पर ट्रंप को बढ़तरी भी हासिल है, इतनी ज़्यादा बढ़तरी नहीं है लेकिन बढ़तरी हासिल है ओहायो से। उसके बाद नाजरीन जो पेंसिल्वेनिया, इसके 19 इलेक्टोरल वोट है, बहुत ही अहम रियासत है। इस रियासत में नाजरीन जो अब कहा जा रहा है कि 50-50 है। पिछली दफ़ा ये जो बाइडन जो हैं वो जीत गए थे ये रियासत ट्रंप से, लेकिन जो उसकी जो रेशो थी वो 1.16 वोट थे, यानी कि नैरो मार्जिन था। तो इस बार ट्रंप की इस रियासत पर भी नज़र है कि पेंसिल्वेनिया भी वो जीत जाए। अगर पेंसिल्वेनिया और ओहायो ये दो रियासत ट्रंप जीत गया तो उन्होंने प्रेसिडेंट बन जाना है। तो बहुत ही अहम रियासत है, इसमें भी यहाँ पर भी सख्त मुकाबला है। उसके बाद नाजरीन जो किसी दौर में रिपब्लिकन पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ रहा है वो है रियासत टेक्सास। अगर इसके 41 इलेक्टोरल वोट हैं, जिस तरह कैलिफोर्निया हमेशा डेमोक्रेट जीत जाते हैं, इसी तरह कैलिफोर्निया के मुकाबले की जो रियासत है जिसके उसके तकरीबन बराबर ही इलेक्टोरल वोट हैं, कैलिफोर्निया के 53 हैं, इसके 41 हैं, बराबर बराबर वोट हैं इनको। तो ये वो रियासत है जो हमेशा से रिपब्लिकन जीतते रहे हैं। सिर्फ 1984 के इलेक्शन में ये रियासत एक दफ़ा हारे थे रिपब्लिकन। और जब भी कहा जाता है कि अगर रिपब्लिकन टेक्सास हार गए कभी भी तो वो ये रियासत इलेक्शन ही हार जाएंगे, तक चाहे वो सारी स्विंग स्टेट्स में अगर उनको थोड़ी बहुत बढ़तरी हो भी जाए, अगर वो टेक्सास हार गए तो वो उनके 41 वोट ज़ाय हो जाने हैं जो उनके मजबूत तरीन गढ़ के हैं। तो अगर टेक्सास हारते हैं तो वो इलेक्शन नहीं जीत सकते। तो नादरीन जो 2016 का इलेक्शन हुआ था हैरी क्लिंटन और ट्रंप के दरमियान, तो टेक्सास में बहुत ही मामूली मार्जिन से ट्रंप जीते थे। हालांकि बाकी वो रियासतें हैं जो बाकी स्विंग स्टेट थी तो उसमें ट्रंप को काफ़ी बढ़तरी हासिल थी, वो जीत रहे थे। लेकिन उसके बाद सबसे आखिर में रिजल्ट आया था टेक्सास का। अगर लोग कह रहे थे अगर ट्रंप टेक्सास हार गया, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी कंपटीशन चल रहा था कि अगर रिपब्लिकन टेक्सास हार गए तो इलेक्शन ही हार जाएंगे। तो
ہیلری کلنٹن کے الیکشن کے بعد سے یہ جو ٹیکسس یہ ریاست ہے امریکہ کی، اس کو بھی سوئنگ سٹیٹ کا درجہ دے دیا گیا ہے کہ اس میں بھی اب کچھ بھی ہو سکتا ہے کبھی یہ ریپبلکن یہ ریاست ہار جائیں۔ اگر ریپبلکن ٹیکساس ہار گئے تو وہ الیکشن ہی ہار جائیں گے، تو اس لیے اس کو بھی جو ہے سوئنگ سٹیٹ کا درجہ حاصل ہے۔ تو ناظرین، یہ تو تھا آج کا ہمارا ویلاگ۔ نیکسٹ ویلاگ میں ہم ان ریاستوں کے بارے میں مزید گفتگو کریں گے کہ اب کیا امریکہ کا جو الیکشن ہے وہ کس سمت جا رہا ہے۔ تو ابھی تک کوئی جو موجودہ کینڈیڈیٹ ہیں ٹرمپ اور کمالا ہارس، ان کے درمیان ابھی تک کوئی الیکشن ڈیبیٹ نہیں ہوئی، کیونکہ ٹرمپ نے اس سے الیکشن ڈیبیٹ کرنے سے انکار کیا کہ وہ جب تک اس کو ڈیموکریٹ باضابطہ طور پر اپنا امیدوار نامزد نہیں کرتے، میں اس کے ساتھ ڈیبیٹ نہیں کروں گا۔ تو جیسے ہی اگر کمالا ہارس کو نومینیشن پہ نومینی ملتی ہے اپنی پارٹی ڈیموکریٹ کی، تو اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ کم از کم 2 ڈیبیٹس لازمی ہوں گی ٹرمپ اور کمالا ہارس کے درمیان۔ ابھی تک جو صورتحال ہے اس میں ٹرمپ کو یہ جو سوئنگ سٹیٹس ہیں ان میں برتری حاصل ہے کمالا ہارس سے، اور کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ٹرمپ یہ الیکشن جیت جائیں۔ ناظرین، اپنے نیکسٹ ویلاگ میں ملتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔